दोस्तों, अगर जंगल की बात आती है तो हम सभी के दिमाग में शेर आते हैं, क्योंकि यह जंगल का राजा है। उसी प्रकार बाज को भी आसमान का राजा माना जाता है। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी उड़ान और तेज नज़र के कारण जानी जाती है। यह अनोखा पक्षी पूरी दुनिया में पाई जाती है और इसी वजह से इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। यह बाज पक्षी इतना खतरनाक और शक्तिशाली होता है कि जिस उम्र में बाकी पक्षी के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने छोटे चूजों को पंजों में दबोचकर उसे आसमान की सैर कराता है। पक्षियों की दुनिया में ऐसा कठिन प्रशिक्षण किसी और का नहीं होता है। मादा बाज अपने चूजों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर चली जाती है, जितने ऊपर अमूमन जहाज उड़ान भरते हैं। और इतनी दूरी तय करने में एक मादा बाज को लगभग 7 से 9 मिनट का समय लगता है। और इसी ऊंचाई से शुरू होती है उन छोटे छोटे चूजों को बाज बनने की तैयारी। उसे अब यहाँ बताया जाता है कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर आते हुए उन चूजों को आभास भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उन चूजों के पंख, जो कि खजाना से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं और लगभग 9 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह उनके जीवन का पहला दौर होता है जब एक बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब वह धरती से लगभग 3000 मीटर की दूरी पर होता है, लेकिन फिर भी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। और जब वह धरती से 500 मीटर की दूरी पर होता है तो उसे लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम दौर है, लेकिन उसको पता भी नहीं होता है कि वह एक बाज का बच्चा है। और जब वह धरती से बिल्कुल करीब होता है तब अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंख में समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता है। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होता है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार कर सकती है। इन सभी चीजों के अलावा एक बाज का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता है। वह अपने शान, शौकत और स्वाभिमान के लिए अनंत पीड़ा सहता है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब वह 40 वर्ष का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता है। इनके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में काफी तकलीफ होती है। इसके पैर, जिससे ये झपट मारता, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। यहाँ से एक बाज को तय करना होता है कि उसे जीना है या मरना, क्योंकि न तो वह उड़ान भर सकता और न ही अपने नाखूनों से शिकार कर सकता है। इस परिस्थिति में बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चली जाती है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा को सहता और अंत में अपने चोंच को तोड़ने में सफल हो जाता है। और यही कहानी उसके पैर के नाखूनों के साथ भी होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देते हैं। अंततः बाज की अपनी तपस्या का फल मिलता है। प्रकृति फिर से उसे शिकार करने के लिए नए नाखून और चोंच को जन्म देते हैं, पर पीड़ा का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे अपने पंखों को अपनी चोंच से उखाड़ना होता है और पंख उखाड़ने में इतनी पीड़ा होती है कि अगर कोई अन्य जीव जीवित होता तो वह जीवित नहीं बचता, लेकिन बाज को अपनी स्वाभिमान के लिए सारी पीड़ा सहना पड़ता है। करीबन 6 महीने के बाद उसके सारे पंख वापस आ जाते हैं और फिर से बाज आसमान पर राज करने लगता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यूं ही नहीं बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि अन्य पक्षी इतनी सारी समस्याओं का सामना नहीं कर सकता है, सिर्फ बाज ही यह काम कर सकता है। तो बाज के जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।